हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द स्ट्रैटेजी वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ ट्रेडिंग के एक ऐसे सिस्टम शेयर करने वाला हूं जो पिछले 7 इयर्स से हम अपने फंड हाउस पे चला रहे हैं। ये ट्रेडिंग सिस्टम पिछले 7 इयर्स से कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। अगर आप देखो 2019 में इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में 5 लाख रुपीस का कैपिटल यूज करते हुए हमने 2,67,000 रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया। उसके बाद 1,69,000, 3,91,000, 3,19,000, 2,27,000, 2024 में 3,78,000 एंड 2025 टिल डेट टुडे हमने 20% का रिटर्न जो है वो इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की मदद से जनरेट किया है। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी सी स्पेशल है। इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम जो है वो कहा जाता है। अब इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के रूल्स को समझते हैं। तो यहां पे ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। तो ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब सिंपल है कि जब आप मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करके रिटर्न जनरेट करने वाले हो या रिटर्न जनरेट कर रहे हो, उसमें जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज होती है उसे बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं कि आप मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करोगे। अब इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम 2 ट्रेंड देख रहे हैं, एक बड़ी टाइम फ्रेम का ट्रेंड और एक छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, आप एक फ्यूचर ट्रेडर हो या आप एक ऑप्शन सेलर हो, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको हेल्प करेगी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऑप्शन बाइंग में भी वर्क करती है, ऑप्शन सेलिंग में भी वर्क करती है एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में भी वर्क करती है। पर्सनली मैं अपने कैपिटल से फ्यूचर्स के ऊपर इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज कर रहा हूं और जो इंस्ट्रूमेंट है वो निफ्टी है। अब इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के रूल्स को समझते हैं। यहां पे हमने 2 सुपर ट्रेंड का यूज किया है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम को यूज किया है एंड हेकेनाशी कैंडल्स को हमने यूज किया है। एंड ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है दैट इज बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कि हम 1 दिन से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक हमारी पोजीशन को जो वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इट मींस हम हमारे पोजीशंस को ओवरनाइट भी ले जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, हाउ दिस पॉसिबल? यस, दिस इज पॉसिबल। जो रिजल्ट हमने आपको दिखाया ये यही टाइम फ्रेम को यूज करके बना है। अब चलते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के रूल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि निफ्टी के चार्ट को लेना। यहां पे मैं निफ्टी के चार्ट को यहां पे आपके सामने बड़ा करता हूं। यहां पे जीरोधा का चार्ट जो मेरे सामने ओपन है। इंडिकेटर सेक्शन में हमें जाना है यहां पे और यहां पे टाइप करना है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड बेसिकली एक इंडिकेटर है जो कि हमें दिखाता है कि अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस साइड पे है। अगर मार्केट का ट्रेंड लेट्स से नेगेटिव होता है तो सुपर ट्रेंड जो हमें नेगेटिव इंडिकेशन देता है। मार्केट का ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो सुपर ट्रेंड हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। इट इज लाइक अ ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। ये एक ट्रेंड जो है हमें दर्शाता है। अब हमें इसकी सेटिंग्स जो है वो सबसे पहले चेंज करनी है। एक सुपर ट्रेंड की हमें सेटिंग करनी है 32, राइट? तो 30 इसका फैक्टर होगा, 2 उसकी लेंथ होगी, तो ये एक हमारा बड़ा सुपर ट्रेंड हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखो ये सुपर ट्रेंड कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपको मेजर टाइम फ्रेम का जो है वो ट्रेंड दिखाएगा। इट मींस जो भी मार्केट का बड़ा ट्रेंड है ये अभी किस डायरेक्शन में है उसके बारे में ये जो हमें सुपर ट्रेंड बताएगा। तो ये एक बड़ी टाइम फ्रेम का ट्रेंड हमें बताएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जब भी ये सुपर ट्रेंड नेगेटिव में है तब हम नेगेटिव ट्रेड लेंगे, जब भी ये सुपर ट्रेंड पॉजिटिव में है तब हम पॉजिटिव ट्रेड लेंगे। यहां पे आप देख सकते हो कि अगर ये सुपर ट्रेंड नेगेटिव में होता है तो हम नेगेटिव ट्रेंड्स यहां पे जो है वो लेंगे। सुपर ट्रेंड अगर पॉजिटिव में है तो हम पॉजिटिव ट्रेंड लेंगे। अब ये जैसे ही ये सुपर ट्रेंड हो जाता है उसके बाद हमें एक और सुपर ट्रेंड ऐड करना है जो कि हमें शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के ट्रेंड का अंदाजा देगा। तो यहां पे जो एज इट इज सुपर ट्रेंड आता है दैट इज 10,3, उसको हमें जो है वो हमें यहां पे ऐड कर लेना है। तो टोटल हम यहां पे 2 सुपर ट्रेंड को यूज करने वाले हैं। अब हमें थर्ड क्या करना है कि टाइम फ्रेम जो कि यहां पे हमें 5 मिनट्स कर देनी है एंड यहां पे हमें नॉर्मल कैंडल स्टिक्स के बदले हमें हेकेनाशी कैंडल स्टिक्स को जो है वो यूज करना है। हेकेनाशी इज द बेसिकली वेरी रिनाउंड कैंडल स्टिक्स जो कि मार्केट की एवरेज प्राइस को लेके बनती है एंड आपको ट्रेंड का जो है वो एक क्लियर डायरेक्शन देती है। अब
थोड़े से सिस्टम के रूल्स को जो है वो समझते हैं कि सिस्टम के रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहला रूल आप ये समझो कि जब भी बड़े टाइम फ्रेम का सुपर ट्रेंड है, वो ग्रीन में है, तो हम ओनली बाय ट्रेड लेंगे। अगर बड़े टाइम फ्रेम का सुपर ट्रेंड नेगेटिव में है तो हम ओनली रेड ट्रेड लेंगे। अब इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि आपको देखने में और इसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन करता हूँ ताकि जो है वो आपको दिख जाए, और इसका जो विड्थ भी है वो बड़ा कर देता हूँ। सेम टाइम पे रेड को भी जो है मैं बहुत ज़्यादा रेड कर देता हूँ एंड इसका विड्थ बड़ा कर देता हूँ, राइट। तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये एक बड़ा सुपर ट्रेंड है। तो बड़ा सुपर ट्रेंड पॉजिटिव में है, हम ओनली पॉजिटिव ट्रेड लेंगे। बड़ा सुपर ट्रेंड नेगेटिव में है, हम ओनली नेगेटिव ट्रेड लेंगे। तो ये हमारे बेसिकली मेजर रूल हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमारे सिस्टम के हम एक बार रूल समझते हैं कि बाय कब करना है, एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट कहां पे है एंड एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट कहां पे है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो, जब भी सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, हमें यह चेक करना है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम का सुपर ट्रेंड कैसा है। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम का भी सुपर ट्रेंड पॉजिटिव टर्न होता है तो हमें सिंपली क्या करना है, यहां पे देख सकते हो ये जो कैंडल है, यहां पे जो मेरा एरो है, वो कैंडल की प्राइस क्या है, जो हाई है क्या है, यहां पे आपको हाई देखने मिलेगा। हमें ऑलवेज जब भी बाय ट्रेड कर रहे हैं तब हाई प्राइस देखनी है, और जब हम सेल ट्रेड कर रहे हैं तब हमें लो प्राइस देखनी है। ये दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ये मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, राइट। तो यहां पे देखो, जब भी सुपर ट्रेंड ये पॉजिटिव में है और वापस ये छोटी टाइम फ्रेम का भी सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो जाता है, तो हमें क्या करना है, जो भी पहली कैंडल है, राइट, उसके हाई के ऊपर यहां पे हमें लिमिट ऑर्डर डाल देना है, राइट। लिमिट ऑर्डर का सिंपल मतलब क्या है कि जिस प्राइस के ऊपर आप ऑर्डर डालोगे, राइट, जब मार्केट में वो प्राइस आएगा तब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर वो प्राइस नहीं आएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस केस में मेरी एंट्री कहां पे हुई, दैट इज 24,951 का मैंने लिमिट ऑर्डर डाल दिया। ये पॉइंट के पीछे के जो नंबर्स हैं उसको अवॉइड करना है। तो 24,951 पे मैंने बाय लिमिट ऑर्डर डाला, राइट। लिमिट ऑर्डर क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे आप जैसे ही जाओगे, यहां पे फ्यूचर्स में आप जैसे क्लिक करोगे तो ये होता है लिमिट ऑर्डर। तो जो भी प्राइस आती है बेसिकली, राइट, बाय की या सेल की, उसको आपको यहां पे लिखना है। बाय के ऊपर क्लिक करोगे बाय हो जाएगा, सेल के ऊपर क्लिक करोगे सेल हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आप चार्ट जो है वो अभी स्पॉट का दिखा रहे हो एंड आप ट्रेड जो है वो फ्यूचर में ले रहे हो, तो अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे आपको ज्यादा डेटा दिखाना है, ज्यादा बैक टेस्ट करके दिखाना है, इसी वजह से मैं स्पॉट चार्ट का यूज कर रहा हूं। बट जब भी हम ट्रेड करेंगे तो हम ओनली एंड ओनली फ्यूचर चार्ट के ऊपर ही ट्रेड करने वाले हैं। दैट्स क्लियर। अब मैंने यहां पे लिमिट ऑर्डर डाला, मेरा ऑर्डर जो है वो यहां पे एग्जीक्यूट हो गया। मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद मार्केट यहां पे नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, यहां पे सुपर ट्रेंड जो वो चेंज हो गया। जैसे ही सुपर ट्रेंड बेसिकली चेंज होता है एंड क्लोज हो जाता है, राइट, ये 5 मिनट क्लोज हो जाता है, हमें सिंपल क्या करना है, इसको एग्जिट कर देना है हमारे करंट ट्रेड को, राइट। तो यहां पे हमने एंट्री करी, यहां पे बेसिकली हमने एग्जिट कर दिया। अब हमें यहां पे नेगेटिव ट्रेड नहीं लेना बिकॉज जो मेजर ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो वहां पे यहां पे हमने वापस जो है वो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, वापस हमने यहां पे लिमिट ऑर्डर डाला, पहले ही कैंडल के हाई के ऊपर जो है हमें ऑर्डर डालना है और यहां पे बेसिकली हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो रेड कैंडल बनी और हमने रेड कैंडल का जो लो है उसके नीचे ऑर्डर डाल दिया, यहां पे हमारा एग्जिट का। स्टॉप लॉस और सारे रूल्स आपको मैं आगे धीरे धीरे समझाने वाला हूं। माइट बी दिस इज अ वेरी एडवांस टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, तो आपको अभी समझ में ना आ रही हो, बट धीरे धीरे करके जैसे ही आप पूरा वीडियो देख लोगे आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के एक एक रूल जो है वो क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो यहां पे आप देखो, यहां पे आपने एंट्री करी और आपने यहां पे बेसिकली स्टॉप लॉस डाला, लिमिट ऑर्डर डाला, बट आप यहां पे देख सकते हो प्राइस वहां पे पहुंची ही नहीं एंड आपका ऑर्डर यहां पे एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो आपका लॉन्ग ऑर्डर अभी भी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। एंड यहां पे अगर आप देखोगे तो सुपर ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो गया, यहां पे सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ एंड इसके लो के नीचे यहां पे आपने जो है वो ऑर्डर डाल दिया, राइट, एग्जिट का। एंड यहां पे नेक्स्ट कैंडल अगर देख सकते हो तो आपका ऑर्डर जो है वो ब्रीच हो गया।
अब आपको यहां पे नेगेटिव ट्रेड नहीं लेना है बिकॉज आपका जो मेजर ट्रेंड है वो पॉजिटिव में है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बैक टेस्ट करके दिखाता हूं कि लेट्स से हम नेगेटिव, जहां पे भी सुपर ट्रेंड मेजर नेगेटिव है वहां पे एक बार जाके चेक करते हैं, राइट। तो ये हम थोड़े से गए गए, राइट, कहाँ, 1 2 3 4 5 6, ओके, ओ बहुत, बाप रे, बहुत ज़्यादा ऊपर है ये तो। लोड हो जा। चलो हम यहां से ही बेसिकली इसको टेस्ट करना जो वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो मेजर टाइम फ्रेम मेरा नेगेटिव है, राइट। मैंने यहां पे सिंपल क्या करा, इसमें यहां पे एंट्री कर ली। यहां पे जैसे ही सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ, ये जो पहली कैंडल है उसके लो के नीचे मैंने ऑर्डर डाल दिया शॉर्ट का, राइट। हमें क्या करना है कि जब भी सुपर ट्रेंड, मेरा मेजर ट्रेंड देखना है, मेजर ट्रेंड नेगेटिव में है मैं ओनली नेगेटिव ट्रेंड लूंगा, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव में है मैं ओनली पॉजिटिव ट्रेंड लूंगा। अब मुझे क्या करना है कि मेजर ट्रेंड के हिसाब से जो मेरा स्मॉलर सुपर ट्रेंड है, जो कि शॉर्ट टाइम फ्रेम का सुपर ट्रेंड है, जो प्राइस के साथ चिपक के चलता है, वो बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, वो प्राइस का करंट ट्रेंड नेगेटिव दर्शा रहा है या प्राइस का करंट ट्रेंड जो है पॉजिटिव दर्शा रहा है। तो जब भी वो नेगेटिव होता है मुझे सिंपली क्या करना है, जो फर्स्ट कैंडल है, यहां पे जो फर्स्ट कैंडल दिख रही है उसके लो के नीचे मुझे यहां पे शॉर्ट ऑर्डर डालना है। लो पहले देखना है, लो है दैट इज 25,491, उसका लो प्राइस चेक करना है एंड वहां पे मुझे जो है वो ऑर्डर डाल देना है। तो यहां पे बेसिकली मेरा शॉर्ट ऑर्डर हो जाएगा, राइट। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर हमने एंट्री तो कर ली, एंट्री के साथ हम स्टॉप लॉसेस क्यों नहीं डाल रहे? तो हम स्टॉप लॉसेस इसीलिए नहीं डाल रहे हैं एज अ फंड मैनेजर और एज अ, जैसे कि हम 200 करोड़ का फंड मैनेज करते हैं, तो स्टॉप लॉस हंट करना इज बेसिकली वेरी इजी थिंग, राइट। जो फंड हाउसेस हैं, जो ब्रोकर्स हैं, जो बेसिकली हेज फंड्स है, उसको पता चल जाता है कि आपने स्टॉप लॉसेस कहाँ पे डाले हुए होते हैं। वो बेसिकली लिक्विडिटी को ट्रैक करते होते हैं और उसके पास सारा डेटा आता है। तो इसी रीजन की वजह से हम जब भी एंट्री करते हैं तब मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाता, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो चुका है कि जैसे ही आप एंट्री करो एक फिक्स स्टॉप लॉस डाल दो। नहीं, ऐसा करना कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे ही आप एंट्री करते हो उसके बाद आपको वेट करना है, राइट, कि जब भी सुपर ट्रेंड जो है वो वापस टर्न हो जाता है पॉजिटिव में, राइट, तब जाके आप जो है यहां पे एग्जिट करोगे, राइट। तो अब यहां पे आपको पता चल गया होगा कि वहां पे आपकी एंट्री थी और यहां पे आपने एग्जिट कर लिया। इट मींस वहां पे आपने अगर एक लॉट खरीदा था तो यहां पे आपने एक लॉट आके बेच दिया, या आपका एग्जिट हो गया। तो आप देख सकते हो आपने कितने बड़े मार्केट के ट्रेंड को जो है वो राइड किया। ऑलमोस्ट आपने यहाँ पे 25,490 पे शॉर्ट किया था एंड आपने इसको बुक किया अराउंड 25,100 के आसपास। तो ऑलमोस्ट यू हैव बुक्ड मोर देन 400 पॉइंट्स, दैट इज वेरी गुड। अब हम यहाँ पे वापस क्या करेंगे कि वापस देखेंगे कि वापस मार्केट जो कब शॉर्ट हो रहा है। तो देखो एक बार मार्केट यहाँ पे भी शॉर्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे भी शॉर्ट हुआ है। तो यहाँ पे भी आप अपनी एंट्री डालोगे, आपकी एंट्री जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई एंड यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब वापस आप जो है वो यहाँ पे एंट्री करोगे, सुपर ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव हुआ है, राइट, एंड यहाँ पे बेसिकली आपका जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आप वापस यहाँ पे एंट्री करोगे सुपर ट्रेंड में शॉर्ट की, राइट, एंड अगर आप नीचे नीचे देखो तो यहाँ पे वापस जो है वो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया एंड यहाँ पे आपका एग्जिट हो गया। अब आपकी यहाँ पे वापस एंट्री हुई नेगेटिव में एंड आपका सुपर ट्रेंड जो है वो यहाँ पे बेसिकली ग्रीन होके आपका एग्जिट हो गया। क्यों हम नेगेटिव ट्रेंड ले रहे हैं? बिकॉज मेजर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। सेकंड, यहाँ पे आपकी वापस एंट्री हुई शॉर्ट में एंड यहाँ पे आपकी वापस जो है वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यहाँ पे वापस आपकी एंट्री हुई नेगेटिव में, यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड मार्केट का बहुत बड़ा ट्रेंड जो है वो आपने कैप्चर किया एंड आपका एग्जिट देखो यहाँ पे भी नहीं हुआ। यहाँ पे आपने ऑर्डर रखा लेकिन किसी भी कैंडल ने आपके हाई प्राइस को ब्रेक नहीं करा है, तो आपका लिमिट ऑर्डर जो है वो बेसिकली ऐसे का ऐसा ही है एंड वापस वहाँ से मार्केट की प्राइस जो है वो नीचे चल गई एंड यहाँ पे समथिंग अराउंड आपका जो है वो एग्जिट हो गया। तो इतने बड़े बड़े ट्रेंड को जो है वो आपने कैप्चर किया है इस सिस्टम के मुताबिक। अब आई होप इस ट्रेडिंग सिस्टम के रूल्स जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब
दूसरे रूल्स को यहां पे हम देखते हैं। ये दो रूल्स पहले समझ में आ गए कि जब भी मेजर टाइम फ्रेम का ट्रेंड पॉजिटिव में है, सबसे पहले रूल समझते हैं, तब हम पॉजिटिव ट्रेड लेंगे। जब भी मेजर टाइम फ्रेम का ट्रेंड नेगेटिव में है, हम तब नेगेटिव ट्रेड लेंगे। इसके साथ हमें सुपर ट्रेंड को मैच करना है। अगर ये और सुपर ट्रेंड दोनों नेगेटिव में आते हैं तो नेगेटिव ट्रेंड, ये और सुपर ट्रेंड दोनों पॉजिटिव में आते हैं तो हम पॉजिटिव ट्रेड लेंगे। अब हमें एंट्री करने के लिए क्या करना है कि जो भी पहली कैंडल होती है, लेट्स से नेगेटिव है तो नेगेटिव जो फर्स्ट कैंडल होती है उसको क्लोज करने के लिए वेट करना है। जैसे ही ये क्लोज हो जाती है उसके लो को मार्क करना है हमें, उसके नीचे हमें बेसिकली शॉर्ट ऑर्डर जो वो डालना है एंड वेट करना है अगर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद हम स्टॉप लॉस वहां पे नहीं डालते हैं, जैसे ही एंट्री करते हैं उसके बाद हमें वेट करना है। जब भी वापस सुपर ट्रेंड पॉजिटिव टर्न होता है तो उसके हाई के ऊपर जो भी फर्स्ट कैंडल है, राइट, जैसे हम एंट्री करने के लिए फर्स्ट कैंडल देखते हैं वैसे ही स्टॉप लॉस के लिए भी हमें फर्स्ट कैंडल ही यहां पे जो है वो देखनी है। तो यहां पे जो फर्स्ट कैंडल है उसके हाई के ऊपर डाल दिया तो यहां पे हमारा बेसिकली एग्जिट हो गया। अब हम थोड़े से और भी एग्जांपल्स देखते हैं एंड इसको समझने की ट्राई करते हैं। थोड़े से और पीछे चले जाते हैं और पीछे जाते हैं और मार्केट के ट्रेंड को जो है वो समझते हैं यहाँ पे कि कैसे जो है वो चल रहा है। आई होप अब आपको रूल्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। लेट्स से यहाँ पे सुपर ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, राइट। तो जैसे जब जब सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है तो तब आपको क्या करना है, लेट्स से आपने इसको बड़ा किया, राइट, यहाँ पे सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है तो आपने यहाँ पे एंट्री डाली, राइट, और उसके बाद आपका एग्जिट होगा 2 दिन के बाद समथिंग अराउंड यहाँ पे। तो इट्स अ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आपको इसमें इंट्राडे ट्रेड नहीं करना है कि आज ट्रेड लिया और आज एग्जिट कर दिया। आपको इसमें फ्यूचर्स के बेसिकली ट्रेड लेने हैं। अब आई होप आपको फ्यूचर्स के बारे में जो वो समझ होगी। फ्यूचर्स बेसिकली क्या होते हैं, यहां पे आप देख सकते हो कि अगस्त फ्यूचर है निफ्टी का। जैसे ऑप्शंस में बहुत सारी स्ट्राइक प्राइसेस होती है, फ्यूचर्स में बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस नहीं होती। फ्यूचर में बेसिकली 3 कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन होते हैं, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ। जैसे समझ लो अगर मैं यहां पे निफ्टी सर्च करता हूं, निफ्टी फ्यूचर, तो मेरे पास अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। तो अगस्त का मतलब है करंट मंथ, सितंबर का मतलब है नेक्स्ट मंथ और अगस्त का मतलब है फार मंथ। हम ऑलवेज ट्रेड करेंगे करंट मंथ के अंदर। तो ये हमारा पहला रूल यहां पे क्लियर हो गया। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही लेट्स से आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, आपने निफ्टी का चार्ट यहां पे ओपन किया। यहां पे सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट्स करना है। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर में आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो वो ऐड करने हैं, 2 सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को ऐड करना है। यहाँ पे कैंडल स्टिक्स को चेंज करके आपको हेकेनाशी करना है। एक सुपर ट्रेंड की वैल्यू जो है यहाँ पे आपको 32 करनी है, 30, और लेंथ जो है वो बेसिकली इसकी 2 करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये आपको 2 ट्रेंड दिखाएगा, एक मेजर टाइम फ्रेम का एंड एक माइनर टाइम फ्रेम का। तो ये है हमारा मेजर सुपर ट्रेंड जो कि हमें बड़ी टाइम फ्रेम का ट्रेंड दिखाता है। ये है हमारा माइनर सुपर ट्रेंड जो कि हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का ट्रेंड दिखाता है। अब दोनों सुपर ट्रेंड जब पॉजिटिव में है तब हम पॉजिटिव ट्रेड लेंगे, दोनों सुपर ट्रेंड जब नेगेटिव में है तब हम नेगेटिव ट्रेड लेंगे। अब एक बार यहां पे हम और रूल समझते हैं कि लेट्स से हमें ऑलवेज एंट्री पहली कैंडल पे ही करनी है और एग्जिट भी हमें पहली कैंडल पे ही करनी है। कहीं पे भी मार्केट ऑर्डर नहीं डालना, कोई भी और ऑर्डर नहीं डालना। ओनली एंड ओनली हम क्या करेंगे, लिमिट ऑर्डर डालेंगे ओवरनाइट के लिए, बिकॉज इट्स अ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सो आई होप अब इससे आपको ट्रेडिंग सिस्टम के रूल्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब इसके थोड़े से बैक टेस्ट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिस्टम में हमने 5 लाख रुपीज का टोटल कैपिटल यूज किया है। ओवरऑल 7 ईयर्स में हमारा 18 लाख रुपीज का रिटर्न जो वो जनरेट हुआ है। और इसमें हमने ब्रोकरेज चार्जेस, STT, GST सारा कुछ जो वो हटा दिया और उसके ही बाद हमने आपको यहां पे दिखाया। मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पे आप देख सकते हो, एक ट्रेड में हमारा 79,000 का हुआ है। मैक्सिमम लॉस मेरा 59,000 का यहां पे हुआ है। मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पे ये सिमिलर ही है दोनों। विन रेट इसका 40% है, लूजिंग रेट इसका 59% है। विनिंग डेज इसके 47 है, लूजिंग डेज इसके 52% है। अब यहां पे अगर आप सारी चीजों को देखो, राइट, तो दिस इज द वन ऑफ द वेरी गुड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो मैं बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम से जो इसको फॉलो करते आ रहा हूं। यहां पे आप इसका इक्विटी कर्व भी देख सकते हो कि इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को धीरे 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 किस तरीके से जो है प्रॉफिटेबल बनाया गया है।
इसके बाद इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का आप ड्रॉ डाउन भी देख सकते हो कि आपको सबसे बड़ा लॉस जो है वो मतलब कंसेक्यूटिव आपको 2020 में आया था, मतलब करीबन 4 महीना चला था तो 2 लाख रुपए समथिंग का लॉस आया था। उसके बाद आप देख सकते हो 2023 में अगेन 4 महीना चला था और वो भी 1,76,000 का लॉस हुआ था। और उसके बाद 2024 में भी अराउंड 3 to 4 मंथ जो वो चला था और 1,76,000 का यहाँ पे लॉस हुआ था। अब इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम जो कैपिटल यूज करने वाले हैं दैट इज बेसिकली 5 लाख रुपीज। एक लॉट के लिए हम 5 लाख रुपीस का कैपिटल यहां पे यूज करेंगे। सेकंड, अब अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको क्या फॉलो करना है? देखो, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो यहां पे आपको क्या करना है कि जब भी आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती है आपको सिंपल क्या करना है, एटीएम ऑप्शन को बाय कर लेना है। अगर लेट्स से आपकी नेगेटिव एंट्री होती है तो आपको पुट एटीएम ऑप्शन को बाय करना है। अगर आपकी पॉजिटिव एंट्री होती है तो आपको कॉल ऑप्शन को जो वो बाय करना है। और इसके साथ साथ जो सिस्टम के रूल्स हैं वो आपको क्लियरली देखने हैं। अब ये सारी चीज़ों को देख के आई होप आपको सिस्टम के जो रूल्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि रूल्स आर नॉट क्लियर, आपको बहुत ज़्यादा और कन्फ्यूजन है। मैं उसको और ज़्यादा डीप में जो है समझाने की ट्राई करूँगा। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी, आपने बहुत ज़्यादा सीखा होगा। एंड अब आपको होमवर्क में इस ट्रेडिंग सिस्टम को प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि इस ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर आपके जो हाथ है वो बैठ जाए। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।